ओम शांति। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? देखिए, मनुष्य जब जन्म लेता है उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय भी निर्धारित कर दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, परंतु ये सबसे बड़ा रहस्य है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। धन, परिवार, यश, वैभव सब इसी संसार में रह जाते हैं, लेकिन आत्मा अकेली निकल पड़ती है एक अज्ञात यात्रा पर। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नया द्वार है, एक ऐसा द्वार जिसके पार आत्मा को अपने किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मृत्यु का क्षण कैसा होता है? जब सांस धीरे धीरे टूटती है, जब शरीर निस्तेज हो जाता है, जब आंखों की रोशनी मंद पड़ जाती है, तब आत्मा शरीर से अलग होकर एक नए मार्ग पर आगे बढ़ती है। उस मार्ग पर ना कोई साथी होता है, ना कोई संबंधी। जिसके अच्छे कर्म होते हैं उसे प्रकाश मिलता है, और जिसने अच्छे कर्मों से प्रकाश का मार्ग मिलता है, और जिसने पाप का मार्ग चुना है उसे घना अंधकार घेर लेता है। देखिए, आज आपको बता दें, मृत्यु के बाद जब आत्मा पहली बार भय और अंधकार में डूबती है तो वो असहाय होकर सबसे पहले किसी को पुकारती है। तो कौन होते हैं वो जिसे आत्मा सबसे पहले पुकारती है? क्या वो सचमुच आत्मा को बचा पाते हैं? तो आज की इस वीडियो में आज आपको उस रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे शायद ही आप जानते हों। देखिए, बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में धर्मराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम तो उसका धर्मराज था, जिसका अर्थ ही है धर्म का पालन करने वाला, परंतु नाम और कर्म में बहुत बड़ा अंतर था। धर्मराज बाहर से धार्मिक दिखता था, सुबह मंदिर जाता, तिलक करता, दान देने का दिखावा करता। लोग सोचते ये बड़ा पुण्य आत्मा है, लेकिन भीतर से वह स्वार्थ और पाप से भरा हुआ था। वो निर्धनों का धन हड़प लेता, व्यापार में छल करता और दूसरों की पीड़ा पर हंसता। उसके लिए धर्म केवल दिखावे की चीज थी। समय बीतता गया, धर्मराज बूढ़ा हुआ, पर उसके भीतर का लोभ और घमंड और भी बढ़ता गया। फिर एक रात अचानक जब वो अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था, एक तेज दर्द ने उसके हृदय को जकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें फटी की फटी रह गईं। परिवार वाले दौड़े आए, किसी ने पानी पिलाने की कोशिश की, किसी ने वैद्य को बुलाया, लेकिन नियति का लेखा कोई टाल नहीं सकता। कुछ ही पलों में उसकी सांसें टूट गईं, उसकी आंखें खुली रह गईं और शरीर निस्तेज होकर बिस्तर पर ढह गया। उसी क्षण धर्मराज ने देखा, उसका शरीर तो बिस्तर पर पड़ा है और चारों ओर परिजन विलाप कर रहे हैं, परंतु वह स्वयं अब उस शरीर से अलग खड़ा है। उसने चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, देखो मैं जीवित हूँ। पर कोई उसे सुन नहीं रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब वो शरीर से अलग हो चुका है। यही थी मृत्यु। अब उसकी वास्तविक यात्रा आरंभ होने वाली थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें धन साथ नहीं जाएगा, परिवार साथ नहीं जाएगा, सिर्फ उसके कर्म ही उसके साथी बनेंगे। यहीं से शुरू होता है मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव। धर्मदत्त की आत्मा अब शरीर से अलग हो चुकी थी। उसने चारों ओर देखा, परिवारजन रो रहे थे, पत्नी विलाप कर रही थी, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ केवल शून्य में गूंजकर खो जाती। धीरे धीरे उसके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ अभी तक घर का शोरगुल था, वहाँ अचानक गहरा अंधकार छा गया। उसके पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई। वो शून्य में लटकता हुआ महसूस करने लगा। चारों ओर काली हवाएं बहने लगीं। कभी किसी अज्ञात प्राणी की हंसी सुनाई देती, तो कभी किसी के रोने की करुण पुकार। आत्मा ये सब सुनकर कांप उठी। उसने डर कर कहा, एक ऐसा स्थान है, मैं कहाँ आ गया हूँ? जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ी, अंधकार और गहरा होता गया। कभी उसे लगता उसका कोई पीछा कर रहा, कभी लगता उससे कोई पकड़ने वाला है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
पर यह कोई साधारण धड़कन नहीं थी, यह आत्मा का भय था। आसपास की हवाएं उसे मानो खींच रही हों, कभी गरजती, कभी कराती, कभी हंसती। वो पूरी तरह अकेला था। देखिए, अंधकार के बीच कांपती हुई आत्मा अचानक रुक गई। चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। हवा और भारी हो गई, जैसे किसी तूफान की आहट हो। धरती कँपकँपाने लगी, आकाश में बिजली चमकी और भयंकर गर्जना गूंज उठी। धर्मराज की आत्मा भय से कांपने लगी। उसने चारों ओर देखा, दूर से दो परछाइयों जैसी कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो, और वो भय में डर करके कांपने लगा और कहने लगा कि तुम कौन हो। परछाई को देख करके बोलने लगा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो फिर आवाज़ आई कि तेरा समय पूरा हो चुका है, अब तुझे न्याय के लिए आगे बढ़ना होगा, आगे की यात्रा पर जाना होगा। ये सुनकर धर्मराज भागने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा कि शायद मैं बच जाऊं, पर वहाँ कोई स्थान नहीं था जहाँ वो छिप सके। एक एक यमदूत ने लोहे का पास उठाया, उसी परछाई ने और उसको जकड़ लिया, और वो आत्मा घबरा गई और कहने लगे, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरी पत्नी मेरे बच्चे बुला रहे हैं। पर यमदूत कठोर स्वर में बोले, तेरा घर अब यमलोक है, तेरा परिवार तुझे अब नहीं देख सकता, तेरे कर्म ही तेरा साथ देंगे। और फिर मित्रों, यमदूतों की भयानक पकड़ में कांपती हुई धर्मराज की आत्मा असहाय थी। उसके चारों ओर सिर्फ अंधकार था। उसका हृदय भय और वेदना से चित्कार उठा, और उस क्षण उसके मुख से पहली पुकार निकली, माँ, माँ कहाँ हो तुम, मुझे बचा लो, मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे अपनी गोद में छिपा लो। तो देखिए, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले एक गरुड़ प्राणी भी कहता है कि अपनी माता को पुकारती है। माना जिस माँ ने उस शरीर को जन्म दिया था, सबसे पहले वो उसे पुकारती है, क्योंकि जन्म से लेकर जीवन के हर क्षण तक माँ ही सबसे बड़ा सहारा होती है। माँ की गोद ही वो स्थान है जहाँ बच्चा सबसे सुरक्षित महसूस करता है। आत्मा के लिए उस समय सबसे पहला सहारा, सबसे पहली स्मृति माँ ही होती है। और वहीं उस माँ की छवि जैसे कि उसको दिखने लगी हो, वही माँ थी जिसे उसने बचपन में झुलाया था, रातों को जाग जाग कर उसे दूध पिलाया था, हर आंसू पहुँचा था। आत्मा चीख चीख कर कह रही थी, माँ, तुम तो कहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, आज मैं अकेला हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन उस दुनिया में ना तो कोई माँ होती है और ना पिता। माँ का शरीर तो संसार में था जो अब शोक से करा रहा था। वो आत्मा को ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी। आत्मा ने चारों ओर देखा, सिर्फ अंधकार था और कोई नहीं। माँ की गोद सिर्फ एक स्मृति थी, एक सपना। तभी एक यमदूत कठोर स्वर में बोला, हे आत्मा, तेरी माँ ने तुझे जीवन दिया था, पर मृत्यु के बाद कोई माँ अपने पुत्र को नहीं बचा सकती। यहाँ तेरे कर्म ही तेरे साथ होंगे। सुनकर आत्मा सशक पड़ी। उसके आंसू अब अदृश्य थे, पर पीड़ा अपार थी। उसका मन और भी बेचैन हो उठा। अगर माँ भी मेरी मदद नहीं कर सकती तो अब मुझे कौन बचाएगा। माँ को पुकारने के बाद जब आत्मा को कोई उत्तर ना मिला, तब उसका भय और भी बढ़ गया। हृदय कांप उठा और मन में अगला सहारा खोजा, वो सहारा जिससे जीवन भर उसने संभाला था और जिसके कंधे पर बैठकर उसने बचपन देखा था, जिसके संरक्षण में उसने संसार को पहचाना था। उसकी आंखों के सामने पिता की छवि उभर आई। कांपते स्वर में आत्मा चीख उठी, पिताजी, पिताजी, आप कहाँ हैं? मुझे इस अंधकार से निकालो, अपने हाथ बढ़ाओ, मुझे थाम लो। फिर उसके भीतर पिछली बातें याद आने लगी। बचपन में जब वो गिरता था तो पिता ने उसे उठाया था, जब वो डरता था तो पिता ने साहस दिया था, जब वो भटका था तो पिता ने राह दिखाई थी। आज जब वो अंधकार में भटक रहा था, उसे लगा पिता जरूर आएंगे, मुझे बचाएंगे। लेकिन चारों ओर सन्नाटा था, कोई उत्तर नहीं आया। पिता का शरीर भी उसी संसार में था जहाँ उसका परिवार अब उसके मृत शरीर पर विलाप कर रहा था। उसकी आत्मा अकेली थी और पिता की छवि भी एक स्मृति बनकर धुंधली हो गई। आत्मा चित्कार कर उठी, क्या मेरे पिता भी मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या मैं सचमुच अकेला हूँ? तभी एक भारी आवाज़ गूंजी और कहा, हे आत्मा, माता पिता तुझे जीवन का मार्ग दिखाते हैं, पर मृत्यु के मार्ग पर तेरा साथ नहीं दे सकते। ये मार्ग
केवल तेरे कर्मों का है। यहाँ पिता का हाथ नहीं, केवल तेरे कर्म ही तुझे थामेंगे। और फिर वो आत्मा विलाप करने लगी। माँ की पुकार मौन हो गई, पिता की पुकार का कोई उत्तर न आया। अब आत्मा पूरी तरह असहाय हो चुकी थी। उसकी चीखें शून्य में खो जाती। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधकार और यमदूतों की कठोर दृष्टि थी, लेकिन अंदर एक क्षीण आशा अभी भी बाकी थी। वो सोचने लगी, अगर माँ नहीं बचा सकती, पिता भी साथ नहीं दे सकते, तो शायद मेरे कर्म ही मेरी रक्षा करेंगे। आत्मा कांपते हुए चिल्लाई, हे धर्म, हे मेरे पुण्य कर्मों, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, अब तो तुम ही आओ, मुझे इस अंधकार से मुक्त करो, मेरे जीवन भर के अच्छे कार्य मेरी मदद करो। जैसे ही आत्मा ने ये कहा, उसके सामने अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसके जीवन के सभी कर्म अब आकार लेने लगे। उसने जहाँ किसी भूखे को रोटी दी थी, वहाँ से एक हल्की रोशनी निकलकर उसके पास आई। जहाँ उसने एक बार सत्य का साथ दिया था, वहाँ से एक छोटी सी ज्योति उभर आई। जहाँ उसने किसी पीड़ित का सहारा बना था, वहाँ से किरण चमकी। लेकिन यह सब बहुत छोटा और दुर्बल था। इसी बीच उसके पाप भी जीवित रूप में सामने आ गए। जहाँ उसने छल किया था, वहाँ से एक राक्षस निकला। जहाँ उसने लोभ और लालच में किसी का हक छीना था, वहाँ से एक डरावना प्राणी प्रकट हुआ। जहाँ उसने झूठ बोला था, वहाँ से काली धुंध निकलकर चारों ओर फैल गई। ये सब पाप उसके चारों ओर खड़े होकर उसे घेरने लगे। उनकी संख्या अधिक थी, उनका रूप भयानक था और वे उसके पुण्य की रोशनी को ढकने लगे। आत्मा चीख उठी, हे मेरे पुण्य कर्म, तुम इतने कमजोर क्यों हो? मैंने तुम्हें जीवन भर क्यों नहीं बढ़ाया? आज तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हो? लेकिन उसके छोटे से पुण्य पापों के भारी अंधकार में दबकर छिप गए। तभी एक गर्जन जैसी आवाज गूंजी, हे आत्मा, मृत्यु के बाद तुम माँ को पुकारती है, फिर पिता को और अंत में अपने कर्मों को। परंतु यहाँ न माँ साथ देती है न पिता, केवल तेरे कर्म ही तेरा सहारा बनते हैं। लेकिन तेरे पुण्य दुर्बल हैं और पाप भारी। अब तुझे यमराज के दरबार चलना होगा, यानी कि न्याय करके तुझे अब अगली जगह जाना होगा। और ये सुनकर आत्मा विलाप करने लगी कि मैंने जीवन भर धन कमाया, पाप किए और धर्म को अनदेखा किया। काश मैंने सच का साथ दिया होता, दया की होती, गरीबों की मदद की होती। और फिर आवाज आई कि अब न तेरा सहारा है कोई, न उद्धारक, तेरे सामने सिर्फ एक ही मार्ग है, अपने कर्मों का हिसाब किताब। आत्मा कांपते हुए बोली, नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा समय और दो। मैं अपने पाप सुधारना चाहता हूँ, पुण्य बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। पर वहाँ कोई गुंजाइश नहीं थी समय की। फिर आवाज आई, है आत्मा, तेरा समय जीवन में था जब तू संसारिक शरीर में था, तूने वहाँ पाप किए और धर्म को भुला दिया। अब पछतावे का कोई अर्थ नहीं, यहाँ केवल न्याय होता है और न्याय से कोई नहीं बच सकता है, न राजा न रंक। ये सुनकर आत्मा जोर जोर से विलाप करने लगी, हे भगवान, मैंने क्यों न समझा कि जीवन क्षण भर का है, मैंने क्यों धन लोभ और स्वार्थ में अपना समय गंवाया। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, न माँ न पिता न पत्नी और ना ही कोई मित्र। मेरे पास केवल मेरे कर्म हैं, पाप कर्म, और उसकी चीखें शून्य में खोकर गूंज कर खो जाती हैं। और अब उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि केवल अंतहीन पश्चाताप बह रहा था। देख ले, इसलिए कहा जाता है कि धन, परिवार, यश, वैभव, ये सब इसी संसार में रह जाते हैं और सिर्फ आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें और वो ही कर्म लेकर के आत्मा जाती है जिसके बल से उसको अगला जन्म मिलता है। ठीक है, ओम शांति।